सड़ा सड़ा बोलते हो? जरा भी तमीज नहीं है इन लोगों में। और क्या? अरे इन बदबूदारों के मुंह नहीं लगना है। छी ठीक है वो और क्या? ये लोग भी ना, इनका झगड़ा कभी खत्म ही नहीं होता। अरे रोको रोको इसको, रोको इसको। मेरे घर से तो करेगी किसने लिखा? तूने मेरे बेबी को हाथ किस लगाया? मेरे बीबी को हाथ अभी छोड़। छोड़ दीजिए नीरज, छोड़ो उसे। बाबू, तुमने मेरे पति को मारा। रिकॉर्ड कर लिया मैंने सारा। अच्छा खून की नदियां बहोगी मैं, डूब मरोगे तुम लोग उसमें। आपके फार्म के लिए बहुत सारे केले ले लिए हैं। हाँ। चलिए पापा। नमस्ते नीरज जी। चलो जी। क्या हुआ? हमें देख के डर गए हैं? तेरे को क्या लगा कि मेरे खिलाफ शिकायत लेके थाने जाएगा तो मैं तेरे को छोड़ दूंगा? तुम्हें क्या एक बात समझ में नहीं आती है? कितनी बार कहा है हमने अपना घर नहीं बेचना है, क्यों पीछे पड़े हुए हो? जब दो मैच्योर लोग बात कर रहे होते हैं ना तो बीच में अपना मुंह नहीं खोलते। मिस्टर मेल ज्वेलरीज की एम्बेसडर, राइट? स्कूल में जूनियर थे ना तुम? भैया जी को जूनियर बोली। अपनी पहली क्रश थी है, इसकी ग्रूमिंग बाद में करेंगे। पहले अंकल जी का थोड़ा माइंड क्लियर कर दे। चलिए बताइए, कितने का चेक फाड़े आपका है? आपके घर की बाजारी कीमत है 50 लाख। 55 कर दें? समझ में नहीं आता। एक बार ना कहा तो ना कहा। चलो जी। ये क्या बदतमीजी है? हाँ? बस 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 अदिति, लीचड़ों के मुंह नहीं लगते। चल। घर तो मैं लेके रहूंगा, देख लेना। हाँ संजीव सुनो, दूध की सप्लाई बंद कर दो। वेटरनरी डॉक्टर से पता चला है कि 7 गायों को वैम्पी वायरस है। काम हो गया। पापा, नीरज जी, पापा, आंखें खोलिए नीरज जी, क्या हुआ आपको? पापा, क्या हुआ इन्हें? इन्हें हार्ट अटैक आया था। यहाँ लाने के पहले इनकी डेथ हो चुकी थी। मम्मी, आप हमें ऐसे छोड़ के नहीं चल सकते। पापा, नीरज जी। अदिति, लिसन, आई एम रियली सॉरी। मैं जानता हूँ तुम अपने पापा की डेथ की वजह से ट्रॉमा में हो, पर हमारे बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई मैं उसको दूर करना चाहता हूँ, प्लीज। क्यों ओवर स्मार्ट बन रहे हो वरुण? अपनी आंखों से तुम्हारी सच्चाई देखी थी मैंने। हाँ, बट आई एम अ चेंज्ड मैन। मैं बदल चुका हूँ एंड आई मिस यू इन माय लाइफ यार। प्लीज यार, नौटंकी करना बंद करो। कोर्ट के ऑर्डर्स याद है ना तुम्हें? लेकिन हमारा झगड़ा हम आपस में भी सॉल्व कर सकते थे। तुम फालतू में कोर्ट में चली गई ना। तुम्हारे मुंह लगने का टाइम नहीं है मेरे पास। अगर आगे से परेशान किया ना तो सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगी, समझे? एंड दिस इज माय लास्ट वार्निंग।
तुम छोड़ दो, यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? बहुत बड़ी रिपोर्टर बनना है ना तुझे। अब एक ब्रेकिंग न्यूज़ सुन। एक प्रोग्रेसिव रिपोर्टर गायब, जिसका कोई सुराग नहीं। नहीं, मुझे जाने दो, छोड़ दो, कोई है यहाँ पे, छोड़ दो। सर, ये मेरी बेटी अदिति से गायब है ये। अदिति गई कहाँ थी? सर, जगह का नाम तो उसने मुझे नहीं बताया, लेकिन अपनी न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए गई हुई थी। कैसी न्यूज़? इसके बारे में भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, वो न्यूज़ एंकर अमरेंद्र के लिए काम करती है। सुगंधा जी, आपकी अदिति के किसी कलीग से बात हुई? नहीं सर, मेरे पास किसी का भी नंबर नहीं है, अमरेंद्र जी का भी नहीं। लेकिन अदिति का सुबह से फोन नहीं लग रहा है। सर, प्लीज उसे जल्दी से जल्दी ढूंढ दीजिए। मुझे लगता है वो किसी मुसीबत में है। खूब भाई, खुशबू जितनी अच्छी है मीट भी अच्छी बनेगी ना। तुम्हें पता है ना मेरा हाथों में क्या जादू है। चिकन बनाया या मटन किसी को समझ नहीं आएगा। आंगुल चेटे चेटे खावे शौक। सर, इस कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक अदिति का फोन कल रात को लखनऊ के कासगंज में बंद हुआ। लेकिन अदिति की मदर तो बोल रही थी कि वो आउट ऑफ सिटी है और फोन की लोकेशन लखनऊ ही है। सीडीआर में और कुछ? हाँ सर, अदिति ने कल शाम को लास्ट कॉल अमरेंद्र सिंह को की थी। मेरे स्टिंग वीडियोस बिल्कुल रेडी हैं, तो हम कल्चर टू कल्ट के खिलाफ स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट बना सकते हैं। देखो अदिति, अभी रीसेंट पॉलिटिकल स्कैंडल काफ़ी गर्म है और हमें अच्छी खासी टीआरपी मिल रही है ना। देखो, जैसे ही ये करंट इशू थोड़ा स्लो डाउन होगा ना, तो हम तुम्हारे आइडिया के साथ बैंक करेंगे। ये आइडिया नहीं है अमरेंद्र, ये मेरी 6 महीने की मेहनत है। देखो अदिति, हमें बहुत से एस्पेक्ट्स देखने पड़ते हैं। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, अपना ये रिसर्च दूसरे न्यूज़ चैनल को दे देती हूँ। एटलीस्ट वो सच दिखाने से हिचकिचाएंगी तो नहीं। अमरेंद्र सिंह, ये वही न्यूज़ एंकर है ना जिसके लिए अदिति काम कर रही थी? राइट सर। सर, एक बात और, अमरेंद्र का फोन भी कल से उसी एरिया में एक्टिव है जहाँ पर अदिति का फोन बंद हुआ था। अमरेंद्र से बात करते हैं, वही बताएगा कि अदिति कहाँ है। अमरेंद्र जी सर। तुम दिल्ली में रहते हो ना? हमें तो पता ही नहीं था कि तुम्हारा घर लखनऊ में भी है। तो अदिति तुमसे यही मिलने आई थी? जी सर, लखनऊ में किसी काम से आया था, तो बस मुझसे मिलने आई थी। अदिति का फोन यहीं आसपास ही बंद हुआ। यहाँ से कहाँ गई वो? अपने घर गई होगी। घर तो पहुंची ही नहीं। घर नहीं पहुंची तो कहाँ गई होगी? वैसे तुमसे मिलने क्यों आई थी? एक्चुअली सर, अदिति मेरी स्ट्रिंगर है, वो मेरे लिए स्टिंग ऑपरेशंस करती है। हम दोनों एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट बना रहे थे। मुझे लगता है कि कहीं सर्वेंद्र ने उसके साथ कुछ। कौन सर्वेंद्र? सर, आप शायद जानते हो कि यूपी में एक कल्चर टू कल्ट नाम का एक ग्रुप है। एक सर्वेंद्र नाम का आदमी उस ग्रुप को रन करता है और वो इस कल्ट को स्प्रेड कर रहा है। अभी हाल ही में कुछ
दिव्यांग 30 बच्चों को उसने गायब किया है। अदिति इसी रिपोर्ट पे काम कर रही थी सर। ठीक है, वो रिपोर्ट दिखाइए हमें। सॉरी सर, वो रिपोर्ट तो मैं आपको नहीं दिखा सकता। वो क्या है ना कि वो हमारे न्यूज़ चैनल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। अमरेंद्र, तुम्हें पता है ना इस केस के लिए वो रिपोर्ट देखना कितना ज़रूरी है। सॉरी सर, बट आई कांट शेयर विद यू, बट आई एम टेलिंग यू कि कल्चर टू कल्ट के लोग अदिति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सर, ये कल्चर टू कल्ट का नाम तो ऐसे ले रहा है जैसे वही लोग अदिति को यहाँ से उठा के ले गए। लेकिन अदिति का फ़ोन यहीं बंद हुआ था। आसपास अच्छे से इंक्वायरी करवाओ। ओके सर। सर, ये कल्चर टू कल्ट क्या होता है? इस दुनिया की सारी आइडियोलॉजीज और सारी विचारधाराएं अब खोखली होती जा रही है। हम इस दुनिया को एक नई सोच देंगे, एक नया कल्चर देंगे, कल्चर 2.0। कल्चर टू कल्ट दरअसल नास्तिक लोगों का एक ग्रोह है जिनका एक ही बिलीव है कि दुनिया में जितने भी दिव्यांग हैं उनमें एक सुपर पावर होती है। लेकिन इस सुपर पावर को हमें डेवलप करना होगा। अगर ऐसा हो गया तो वो दिव्यांग बच्चे दुनिया में सबसे पावरफुल लोग बनेंगे। ये ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग का एक बहुत बड़ा ग्रोह है जो अब यूपी में भी अपने पांव पसार रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या अदिति वाकई में इस ग्रोह को जीरो डाउन कर रही थी। अदिति मेरी ताकत है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं पुष्कर, तू? मम्मी, अदिति के बारे में कुछ पता चला? नहीं बेटा, लेकिन तुझे किसने बताया अदिति के बारे में? वो तो अदिति के दोस्तों से पता चला, लेकिन आपको बताना चाहिए था ना। मुझे नहीं मालूम था कि वो ऐसे। मम्मी, आप फिक्र मत करिए, मैं आ गया हूँ ना। मैं अदिति के बारे में पता करता हूँ, और जब तक उसके बारे में पता नहीं चलेगा मैं यही रहूँगा आपके साथ। सर, ये है सर्वेंद्र सिंह, कल्चर टू एक्सट्रीमिस्ट। कई टाइम से दिल्ली पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स से ढूंढ रही है। ये बहुत ही खतरनाक लोग हैं। अभी तक हमें यह भी पता नहीं चला है कि अदिति इनके खिलाफ क्या इन्वेस्टिगेट कर रही थी, और अमरेंद्र भी उसकी रिपोर्ट हमारे साथ कोई शेयर नहीं कर रहा। सर, अमरेंद्र की भी इंक्वायरी कर रहे हैं हम। अगर वो कुछ भी छुपा रहा है तो बहुत जल्द हमारे सामने होगा। इस केस को हम बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते। अदिति इतने समय से गायब है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। मुझे लग रहा है वो किसी बड़ी मुसीबत में है, नहीं तो उसको अब तक आ जाना चाहिए था। अपना जितना भी खबरी नेटवर्क है सबको एक्टिव करो। ओके सर। Happy birthday to you. Happy birthday to Aditi. Happy birthday to you. पुष्कर, तू यहाँ? मम्मी, मैं अपना चार्जर भूल गया। अदिति भी वही हैंडसेट यूज करती है जो मैं यूज करता हूँ, तो बस चार्जर ढूंढ रहा था। पर वो तो उसके कमरे में। मम्मी, ये सब किसने किया? हमारे पड़ोसियों के अलावा कौन हो सकते हैं? आए दिन हमें परेशान करते रहते हैं। आप रहने दीजिए, मैं करता हूँ। ये कपड़े कहाँ से मिले तुझे? छोड़ो, अदिति का। छोड़ो, और ये बैग तो अदिति का। कहाँ है मेरी अदिति? पुष्कर, तू पुलिस को फोन कर। कहाँ है मेरी अदिति? कहाँ से मिले उसके कपड़े? पुलिस को मत बुलाओ। फिर यही है वो जिसने अदिति के कपड़े पहने, जो वो जाने से पहले अपने साथ लेके गई थी।
ये बैग भी अदिति का ही है। कहाँ से मिला तुझे अदिति का बैग? मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। और ये बैग भी मुझे वहाँ पड़ा हुआ मिला था। बोलो, लेके जाओ इसको और पता करो कहाँ मिला। चल। सर, मेरी अदिति पता नहीं कहाँ होगी। सुगंधा जी, आप तो बोल रही थी कि अदिति लखनऊ से बाहर गई हुई है, पर अदिति का फोन तो यहीं लखनऊ के कासगंज में एक्टिव था। वो अमरेंद्र के साथ उसके यहीं लखनऊ वाले घर में थी। क्या अमरेंद्र और अदिति का अफेयर? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ वंदना, ठीक है। सुगंधा जी, वो औरत बोल रही है कि उसको अदिति का वो बैग एमजी रोड के डंपिंग एरिया में मिला है। एमजी रोड? वही पास में ही तो भास्कर का भी ऑफिस है। कौन भास्कर? बिल्डर है सर, कई महीनों से हमारा मकान खरीदने की कोशिश कर रहा था। पहले उसने नीरज जी को परेशान किया, फिर अदिति और मुझे। नीरज जी? जी वो मेरे मामा थे। कान पकड़ और बैठ। स्कूल में मैं 15 बार मुर्गा बना और तू मुझे कुकुड़ करके छेड़ता रहा। भास्कर। भास्कर नहीं, भैया जी। भैया जी। मुर्गा बन दोबारा। जा। अगर पैसे नहीं दिए ना, छोड़ूंगा नहीं तो तुम। अदिति मेरे स्कूल में सीनियर थी, उसे गायब करके मुझे क्या मिलेगा? घर उसका जो तू सालों से खरीदना चाहता है। सही बात है, वो तो अभी भी खरीदना चाहता हूँ और उसे बहुत अच्छा ऑफर भी दिया था मैंने घर का। ऑफर दिया था या फिर उठा के लाया उसको? हाँ, क्या बोल रही है? अदिति का बैग और उसके कपड़े मिले हैं तेरे घर के पास में। ऐसे नहीं माने गए। घर के ताला छिलो इसके। कट करो पूरा घर। वारंट है? नहीं है ना? चल निकल बाहर। टाइम आने दे बेटा, अगर कुछ मिल गया ना तेरे खिलाफ तो उल्टा टांग के तेरे से रहम की भीख ना मंगवाई तो फिर बोलना। धंधे वाला आदमी हूं, अपनी उंगली कहां टेढ़ी करनी है बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। सबूत और वारंट दोनों लेके आ, फिर बात करेंगे। भगवान से प्रार्थना करना आज कि बस मुझे तेरे खिलाफ कुछ मिले ना। हाँ बोलो किशोर। सर अमरेंद्र के कॉल रिकॉर्ड निकाले तो उसमें अदिति का एक दूसरा नंबर भी मिला, और सर इस नंबर पे तो अमरेंद्र जरूरत से ज़्यादा कॉल करता था। सर आजकल 2 नंबर रखना तो बहुत कॉमन है। इवन मेरे पास भी 2 सिम कार्ड हैं। मैं अदिति के दूसरे नंबर पर कॉल करता था। इससे क्या मतलब है आपका? तुमसे और अदिति से जुड़ी बहुत सारी बातें पता की हमने। और रही बात अदिति के दूसरे नंबर की, तो उस नंबर के बारे में अदिति की फैमिली को कुछ नहीं पता। ऑड आवर्स में अदिति के दूसरे नंबर पर जो तुम्हारी बातें होती थी, अब उसकी वजह भी बता दो। आपको लग रहा है कि अदिति और मेरा अफेयर था? ओके, आई एक्सेप्ट इट। तो एक वेल नोन न्यूज एंकर और एक स्ट्रेंगर का ये सीक्रेट अफेयर ही था, या फिर एक एम्बिशियस लड़की के सपनों का फायदा उठाकर उसको मोलेस्ट कर रहे थे? सर ये आप क्या बात कर रहे हैं? मैं मानता हूँ कि अदिति मेरी स्ट्रेंगर थी, बट मैं उसे क्यों मोलेस्ट करूंगा? तुम ऑलरेडी शादीशुदा हो ना? जी सर, लेकिन मैं अपनी पहली बीवी को बहुत जल्दी तलाक देने वाला हूँ, और ये बात अदिति अच्छे से जानती थी। अमरिंदर, मुझे शादी की जल्दी नहीं है, पर जो भी मैं करना चाहती हूँ ना, तुम उसके लिए सपोर्ट भी नहीं करते। और ये रिपोर्ट ऑन एयर नहीं हुई तो? अदिति, ट्रस्ट ऑन मी, लेट द राइट टाइम कम, सब हो जाएगा। देखिए सर, अदिति और मेरे अफेयर से अदिति के गायब होने का कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है कि सरविंद्र का ही हाथ है इस सब में। आप मेरी बात को सीरियसली ले ही नहीं रहे। पहले सीरियस तुम हो जाओ और अदिति के डॉक्यूमेंट शेयर करो हमारे साथ।
अगर इस केस में तुम्हारा जरा भी हाथ निकला ना तो तुम अंदाजा नहीं लगा सकते कि मैं तुम्हें लेकर कितना सीरियस हो जाऊंगा। दस चूजे उड़ने के लिए तैयार है, मगर हम उन्हें एक साथ नहीं उड़ा सकते। इसलिए भारत के अलग अलग स्टेट से 10 अलग अलग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हम उन्हें फ्लाई कराएंगे। ठीक है, जैसे ही आपको उसके बारे में कुछ पता चलता है तुरंत हमें अपडेट कीजिए। दिल्ली एसटीएफ का कहना है कि पिछले 6 महीने से सर्वेंद्र अनट्रेसेबल है और उन्हें इस बात का भी कोई हिंट नहीं है कि अदिति उनके खिलाफ क्या इन्वेस्टिगेट कर रही थी। सर हम अदिति की हर एक्टिविटीज के बारे में पता कर रहे हैं और उसमें सर अमरेंद्र के घर के पास का सीसीटीवी फुटेज मिला है, इसमें अदिति कैप्चर हुई है। इसमें जो ये लड़का है ये कौन है? सर ये तो वरुण है। कौन वरुण? सर अदिति की शादी तय हुई थी वरुण के साथ। लेकिन अमरेंद्र सिंह का तो कहना है कि अदिति अमरेंद्र से शादी करना चाहती है। नहीं सर, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं बताया अदिति ने। अब वरुण के साथ भी रिश्ता टूट गया था अदिति का। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही है तू? पापा वो वरुण ने मुझे धोखा दिया, उसका प्यार कहीं और चल रहा है। हाँ? मुझे उससे शादी नहीं करनी। नहीं तू शांत हो जा, शांत हो जा, तू रो मत बेटा, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। मैं अभी वरुण के पेरेंट्स को फोन करता हूँ। फिर जब अदिति के फादर ने ये रिश्ता तोड़ दिया तो वरुण ने अदिति के साथ बहुत बुरा किया। बोला था ना मैंने, मेरे पेरेंट्स को मेरी एक्स के बारे में मत बताना। इंसल्ट करेगी मेरी, इंसल्ट करेगी। मेरे पेरेंट्स को मेरी एक्स के बारे में फिर अदिति ने वरुण पे केस कर दी है। कोर्ट ने भी रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर दे दिया। वरुण अदिति के आसपास भी नहीं दिखेगा। ये रहता क्या है वरुण? बता रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। उसको उन लोगों ने किडनैप कराया। किडनैप? हाँ सर, मैं जानता था अदिति मुझे छोड़कर अमरेंद्र में इंटरेस्ट लेने लगी है। उससे मिलने कासगंज जाती थी सर, बट आई स्टिल लव हर। सर उसको देखने गया था सर। सर फिर वो वैन बहुत तेजी से निकल गई सर, मैं अदिति को बचा नहीं पाया। सर बचा नहीं पाया तो पुलिस को फोन करके इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सर मेरे ऊपर कोर्ट के रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लगे हैं। अगर मैं ऐसा कुछ करता ना तो कोर्ट के ऑर्डर्स का वायलेशन होता। अच्छा, अगर ऐसा था तो बिना आइडेंटिटी के 100 नंबर डायल भी तो कर सकता था। हाँ सर, मुझसे गलती हो गई, लेकिन सर मैं जानता हूँ अदिति का किडनैप हुआ है। किसने किया उसका किडनैप? मैंने चेहरा नहीं देखा, उनके चेहरे ढके हुए थे और सिल्वर कलर की वैन थी। नंबर क्या था गाड़ी का? सर नेम प्लेट के ऊपर ना कीचड़ लगा हुआ था। वो स्टार्ट होता था यू से, सर एंड में था 8407। सर इसकी बातों पे तो यकीन नहीं हो रहा मुझे। लेकिन इसकी बातों को इग्नोर भी नहीं कर सकते। वरुण को ले जाकर किडनैपिंग स्पॉट आइडेंटिफाई करो और वहां आसपास पूछताछ भी करो। ओके सर। मामी आपके लिए दूध।